अच्छा, ये जो अब हमारा कोर्स है, ठीक है जी, एआई टूल्स का, ठीक है। आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हो उन सब में एक कॉमन चीज़ क्या है कि सबने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा हुआ है। तो ये कोर्स वैसे ही कस्टमाइज़ किया गया है, ठीक है जी, राइट। तो जो डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। आज का जो सेशन है वो सेशन 1 नहीं है, सेशन 0 है। अरे बात समझ गए, सेशन 1 नहीं है, सेशन 0 है। क्योंकि आज मैंने आपको बुलाया है कुछ चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। जब हम एआई यूज़ करते हैं ना, तो एआई 2 तरीक़ों से प्लीज़ समझो। पहला, वो लोग हैं जो एआई के टूल यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग करते हो चैट जीपीटी, ल्यूमन, ठीक है जी, राइट, को पायलट। तो आप एआई के क्या हो, यूज़र हो। एक कैटेगरी वो है जो एआई बनाती है टूल्स। आप यूज़ कर रहे हो तो किसी ने बनाए भी तो है ना, चैट जीपीटी किसी ने तो बनाया है, ठीक है जी, राइट। और ये मेरा पर्सनल मानना है कि चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो या नहीं हो, जो कंप्यूटर साइंस वालों ने बना दिया है, ठीक है जी, आपको कुछ बेसिक ज़रूर पता होने चाहिए कैसे बना है। अरे बात मेरी समझ में? तो जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे साइंस क्या है, ठीक है। इसलिए जो आज का लेक्चर रखा गया है ना, वो एक तरह का इंजीनियरिंग लेक्चर है कि ये पीछे काम क्या चल रहा है, ये चैट जीपीटी को कैसे सब कुछ पता है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है जी, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स है पूरा प्रैक्टिकली, पूरा कोर्स प्रैक्टिकल है। बट इसमें 2 लेक्चर्स जो हैं, 2 लेक्चर्स वो थ्योरी के हैं पहले, ठीक है जी, जिसमें आपको इन डेप्थ पता लग जाएगा कि एआई कैसे काम करता है, ये तैयार कैसे हुआ है, ठीक है। आपको किसी के साथ बात करनी है, डिस्कशन करनी है, ठीक है जी, राइट। तो आप एजुकेटेड लगने चाहिए, ठीक है जी। कोई वर्ड आ रहा है आपके सामने तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड कौन सा आ गया। जैसे एआई में बहुत सारे वर्ड है, मशीन लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, डीप लर्निंग है, ठीक है जी, जनरेटिव एआई, ठीक है जी, एलएलएम्स, ठीक है जी, राइट। ये सब क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एआई को यूज़ करने वाले 2 लोग हैं। पहला, जो एआई यूज़ कर रहे हैं टूल, जो आउटपुट आ रही है चैट जीपीटी वगैरह की, और जो दूसरे कौन से लोग हैं जिन्होंने उसे बनाया, ठीक है जी, राइट। अब हम आपको इंजीनियरिंग तो नहीं करा सकते एआई की, ठीक है जी, राइट, कि आपको बीटेक 4 साल की डिग्री करा दें। और एआई को समझना बहुत डिफिकल्ट है, मैं तुम्हें पहले बता दूं, इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट कि ये कैसे बन रहा है। तो मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से 2 सेशंस बनाए हैं, 2 सेशंस। अगर इन 2 सेशंस को आप ध्यान से सुन लेते हो एक्टिव होके, ठीक है जी, राइट, तो आप किसी भी बीटेक वाले से के साथ बात कर सकते हो, इवन आर्ग्यूमेंट कर सकते हो ये चीज़ें कैसे करें। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो आज और कल बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ होंगे, बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ होंगे, जो तुम्हें हो सकता है कि कुछ सिर के ऊपर से भी चले जाएं, ठीक है जी, राइट। बट तुम्हें उन वर्ड्स का मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्लियर है? तो पहले तो जब आप आज का सेशन अटेंड करो, कल तो फिर तुम्हें कुछ रिलेट कर पाओगे चैट जीपीटी के साथ, बट आज नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। आज हम प्योरली एआई की बात करेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक्सपेक्टेशन सेट है कि पहले 2 दिन हम टूल्स की बात नहीं करेंगे, पहले 2 दिन हम सिर्फ इंटरनल वर्किंग की बात करेंगे कि पीछे चल क्या रहा है यार, और उसकी लिमिटेशन क्या है आगे जाके, मतलब कहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है जी, राइट। एंड फिर आपको जब हम लोग वो लेके जाएंगे ना चैट जीपीटी में, तो चैट जीपीटी तो सबको आता है जो यहाँ पे बैठे हैं, बट आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। तो जब मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाऊंगा कि प्रॉम्प्ट लिखने के तरीके क्या हैं, उसमें अगर आपको इंटरनल वर्किंग पता होगी तो आप बेटर लिख पाओगे। आपको पता होंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं इनके समझने की चीज़ों को, तो आप बेटर लिख पाओगे। समझ में आ गया? क्लियर है? सो आज और कल अगर कुछ वर्ड समझ में नहीं आते तो डीमोटिवेट नहीं होना, नहीं आते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका आपकी वर्किंग के साथ, पूरे कोर्स के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। ये सिर्फ सिस्टम को समझना है। चलें करें स्टार्ट, ठीक है जी, राइट। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं कि एआई है ही क्या। तो पहले तो तुम लोग मुझे अपनी लैंग्वेज में बताओ, अगर कोई तुम्हें कहे एआई को डिफाइन करो, तुम्हारी नज़र में एआई क्या है तो कैसे बताओगे? और मुझे डिस्कशन चाहिए, क्योंकि वरना सो जाओगे इस बैच में, आज के लेक्चर में, ठीक है। स्पेशली कल तो और थ्योरी होनी है, बट कल की आप समझ पाओगे, चैट जीपीटी से थोड़ा रिलेटेड है। चलिए करिए पार्टिसिपेट। आपके अकॉर्डिंगली एआई क्या है? एक तरह का सिस्टम या सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है, ओके। और बताओ, बोलते जाओ। जो डिजाइन के इंजीनियर्स कमांड्स पे काम करता है,
टेक्स्ट को एक बार कमांड देनी पड़ती है, उसके अच्छा। बाद वो ऑटोमेटिकली उसको वर्क करता है, उसके बाद जो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। चलो ठीक है, It's like if you throw garbage in it, it will give you like गार्बेज same- ओनली, ठीक है और एक सिंगल टाइप का नहीं है, सिंगल टाइप का नहीं है। चलो इस मल्टीपल सेक्टर्स के लिए मल्टीपल यूजेस हैं इसके। बल्कि आज जब हम पढ़ेंगे ना तो आपने मान के चलना कि आप एआई इंजीनियर हो, आपने यूज़ नहीं करना, आपने बनाना है। मतलब कि आपने ऐसा कोई टूल बनाना है। जैसे आप सोच के चलो आपने कोई अपना को पायलट जैसा इमेज जनरेशन टूल बनाना है जिसको हम कुछ टाइप करें और वो कुछ बना दे अपने आप, ठीक है। तो ये सोच के चलना है कि हम डेवलपर्स हैं, ठीक है जी। तो उस माइंडसेट से बैठो। और बताओ सुप्ति जी आप। सर ये ऐसी इंटेलिजेंस है जो आर्टिफिशियली डिज़ाइन की गई है कि हम कुछ भी इसमें इनपुट दें वो मतलब काफ़ी एक्यूरेट जो है वो हमें आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, ओके गुड। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने पर जो हमें रिजल्ट मिले वो मिल जाता चाहिए जो रिक्वायर्ड है। ओके अलीजा जी। यूजर फ्रेंडली है, User- इजीली यूज कर सकते हैं इसको, ज़्यादा कुछ चलो ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा डेफिनेशंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है जी। पहले बात करते हैं कि लोगों को क्या पता है, जैसे आप लोग क्या सोचते हो, या मतलब कि अगर आप नहीं बता पा रहे हो वर्ड्स में, या लोग क्या सोचते हैं। सो बेसिकली हम एआई को कहते हैं कि जो अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सके, आसपास क्या चल रहा है वो सीख सके उससे, जैसे हम ह्यूमन सीखते हैं, वो सोच सके और उसके बेस पे क्या ले सके, एक्शन ले सके। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एआई बोल देते हैं, ठीक है जी, राइट। कुछ और बात करते हैं, कुछ और लोग क्या कहते हैं। सो कुछ लोग कहते हैं कि एआई जो है इसलिए बनाया गया है कि जो ह्यूमन काम करता है वो ह्यूमन से बेटर काम कर सके, कोई भी काम। इट इज़ नॉट कि चैट जीपीटी से हमने कंटेंट लिखवाना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग से छोड़ दो, बहुत छोटी सी एग्जांपल है चैट जीपीटी, ठीक है जी, राइट। तो एआई मतलब कि हर वो काम कर सके जो ह्यूमन करना चाहता है, उससे बेटर कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई लोग एआई बोल देते हैं, ठीक है जी, राइट। तो एआई को अगर एक्चुअल समझना है ना, दो चीज़ों में डिफरेंस समझो कि पुरानी मशीन्स कैसे काम करती थी, अब एआई कैसे काम करता है। जैसे हमारे टाइम पे जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गेम्स खेलते थे लैब के अंदर, या इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते थे ना, तो सॉफ्टवेयर को कोडिंग के थ्रू बनाया जाता था। किसके थ्रू बनाया जाता है, कोडिंग। जो पुरानी आपको पता होगा प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ठीक है जी, राइट। तो कोड होता क्या है, कोड में कुछ नहीं होता, हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। अरे बात समझ में। जैसे मैंने एक नोटपैड बनाया है, तो नोटपैड में सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखी है कि फाइल में जाके सेव कर सके, फाइल प्रिंट कर सके, फॉन्ट चेंज कर सके, ये काम कर सके। तो इसमें हर चीज़ का रूल लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है कि तूने ऐसे काम करना है। अब इसमें जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, कोडिंग। क्या होती है, जो कोडिंग में मैं लिखूंगा सॉफ्टवेयर वही कर सकता है। सो अगर मैंने 4 लाइनें लिख के आपको सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे अगर मैंने 4 रूल लिख दिए कि आप टेक्स्ट सेंड कर सकते हो, इमेज सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो, कॉन्टेक्ट सेंड कर सकते हो, चैट डिलीट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, तो इस हर चीज़ के लिए मैंने कोड लिखा है। और व्हाट्सएप उतना ही कर सकता है जितना मैंने कोड बनाया, इससे ऊपर वो कुछ, तो जिसने बनाया है वो उतना ही काम। इट इज़ जस्ट लाइक अ रेसिपी कि मैंने चाय बनानी है, मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं कि पहले ये काम करो, ये काम करो, और फिर मैंने साहिल जी को दे दिया कि ये चाय ऐसे बनानी है। तो साहिल को उतना ही पता है कि चाय ऐसे बनती है, तो वो सारा दिन वैसे ही चाय बनाएगा। अरे बात समझ में। ये मशीन है, IQ लेवल 0 है, जो लिख के दे दिया गया है वही करना। क्लियर हो गया इतना। AI में क्या डिफरेंस है, AI के अंदर हम रूल्स नहीं लिखते, हम AI को समझाते हैं, ऐसी कोडिंग करते हैं जिसके थ्रू हम AI को समझाते हैं कि तूने सीखना कैसे है। सो हेयर कोडिंग इज नॉट अ मेन पार्ट, हेयर मेन पार्ट इज डेटा जिसके ऊपर वो काम करता है। बल्कि जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ ना कि हमने AI को सिखा दिया कि उसने सीखना कैसे है, तो हम कैसे हम एज अ ह्यूमन कैसे सीखते हैं, एक्सपीरियंस से ना। डे बाय डे जो चीज़ें आपके सामने आती हैं, आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, अगली बार सेम जब चीज़ आती है तो उसके ऊपर आप डिसीजन लेते हो। आपको हर रोज़, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए आप ट्रेन नहीं होते, बट क्योंकि आपके ब्रेन में इतनी पावर है कि वो सीख के एडजस्ट कर लेता है उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है जी, राइट। उसे सिखाया गया है, उसका ब्रेन का काम करने का तरीका यही है कि उसने कैसे चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट करना है, और वो एडजस्टमेंट किस बेस पे करता है, जो आज तक उसने सीखा है, ठीक है जी। उसको बेस बना के वो ऐसी सिचुएशन जो उसने आज तक कभी नहीं देखी उसके ऊपर काम करता है।
अरे बात समझ में? तो हम ऐसे ही करते हैं ना, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जिन पे हम समझ नहीं पाते यार, हमारा पुराना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन हाँ जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस ऐसी सिचुएशन में रहे होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। क्लियर हो गया? सो जो एआई है ना उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन फोकस क्या है? डेटा। जितना डेटा उतना ज़्यादा बेटर सिचुएशन। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर, आप बीमार हो और डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के दे दे, ठीक है जी, आप टेस्ट लिखा के आओ, रिपोर्ट दो डॉक्टर को, डॉक्टर देखता है यार ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये रिपोर्ट में आया, वो तो बताएगा ही, प्लस डॉक्टर ये भी बता देता है कि आगे जाके आपको ये और प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो रिपोर्ट में नहीं है, वो डॉक्टर ने कैसे बताई है? वो उसने अपने एक्सपीरियंस से बताई है। जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा उतना ही वो बेटर आपको बताएगा कि आप डायग्नोज करेगा कि आगे जाके ये प्रॉब्लम आ रही है, इवन वो रिपोर्ट में नहीं है तब भी। आ रही बात समझे? वो पुराने वैद्य कहते हैं नब्ज देख के बता देते, टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उनका एक डेटा है, एक्सपीरियंस है इतने सालों। आ रही बात समझे? हम कहते हैं ना, मुझे नहीं पता आप लोग ये यूज़ करते हो कि नहीं, बट जैसे हमारी फील्ड में हम फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं ना कोई कभी कोई बीमार है तो हम उसको बोलते हैं तो ना सरकारी डॉक्टर के पास जा, हम कभी प्राइवेट के पास नहीं रेफर करते। हम कहते हैं गुरु रामदास हॉस्पिटल चले जाओ, वो सोचता है यार ये कैसे हॉस्पिटल भेज रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर बैठा है ना उसने दिन में 1000 पेशेंट को देखना है, और जो प्राइवेट में बैठा है उसने 100 पेशेंट को देखना है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए आप कभी भी देखोगे ना जो बड़ी लेवल पोस्ट पे बने हैं वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकले हुए डॉक्टर्स हैं। क्लियर होगी बात? क्योंकि जिसको जितना एक्सपीरियंस है उतने उसको उसी चीज को डायग्नोज कर पाया चीजों का। सेम एआई काम करती है। एआई सिर्फ तभी काम करती है जब उसके पास डेटा हो, वरना एआई काम ही नहीं कर सकती। अब जैसे अमेजन है, अमेजन के पास बहुत डेटा है, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने रिटर्न दी हुई है, तो आप अमेजन पे एआई अप्लाई कर सकते हो। बट आप कहोगे आज आपने एक वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाई है ई कॉमर्स जिसमें आपके बहुत सारे प्रोडक्ट डाल दिए हैं, उस पर एआई काम कर दे, नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये जितनी आप आजकल ऐप्स देखते हो नई आती हैं और कहती हैं जी हम एआई बैक्ड है, सब फेक है। एआई काम ही नहीं कर सकता। एआई सिर्फ तभी काम कर सकता है जब उसे बहुत डेटा दिया जाए और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को समझने की पावर हो, उसके बेस पे वो क्या लेता है, डिसीजन लेता है। इसके बैकएंड में भी तो काम कर ही रहा है, बट कितना वो डेटा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हेडशॉट जनरेटर ऐप्स आती है ना, जैसे आप लोग देखते हो अपनी फ़ोटो चेंज कर देते हैं वो, ठीक है जी। अब आप कोई नई ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो, उसकी आउटपुट आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन चैट जीपीटी या ऐसे प्लेटफॉर्म से आप जनरेट करो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया हुआ है अपने एप्लीकेशन को लाखों इमेजेस के साथ। और जो नई ऐप आई हैं उनको उनका डेटा सेट क्या है 500,000 का, कभी भी आउटपुट नहीं दे पाएंगे। क्लियर होगी बात? सो एआई के केस पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है, अपने दिमाग में डाल लो, डेटा। एक ऐप जितने ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुई है वो उतना अच्छा रिजल्ट देगी। और जो पुराने कंप्यूटर्स हैं हमारे लैपटॉप जहाँ पे सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं वो उतना ही काम कर सकते थे जितना उनको लिख के दिया गया था। तो ये फ़र्क है किसके अंदर, पुराने कंप्यूटर में और एआई के अंदर। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ठीक है। अब 3 कैटेगरीज में आप एआई को डिवाइड कर सकते हो। एआई है कितने तरह की? 3 तरह की है। एएनआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो एआई आजकल आप यूज कर रहे हो, जो एआई आप अभी यूज कर रहे हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये वीक एआई है, इसे एक और वर्ड दिया जाता है, क्या बोला जाता है, वीक एआई। ये कोई और काम कर ही नहीं सकती, ये वही काम करती है एआई जो आप उसको बोलते हो। आप चैट जीपीटी को बोलते हो लेटर लिख दे, वो लेटर लिख देगी। ऐसा नहीं है कि वो पीछे अपनी तरफ से कुछ और करने लग पड़ी, नहीं तुम इस वक्त लेटर के नहीं, तुम्हें इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, नहीं कर सकती। ठीक है जी, जो आप उसको बोलोगे वो वही अपने इन्वायरमेंट में कर सकती है। जैसे सिरी है तो उसको बोला गया जो आपसे पूछा जाए आपने अपने डेटाबेस में जाके उसको आंसर दे देना है, बट वो एआई है, ठीक है जी, राइट। बट उसे एक ट्रेन किया गया कि भाई यही तुम्हारा एरिया है, तुमने इससे बाहर नहीं जाना। आ रही बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो आपका चैट जीपीटी, आपका एलेक्सा, आपका सिरी, ठीक है जी, राइट, ये सब ANI है। तो आपने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूरी नहीं देखी, ये पहला लेवल है एआई का, जिसके हम वीक एआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीक एआई। ये कॉन्शियस नहीं है, इसमें सेंटिमेंट नहीं है, इसमें इमोशंस नहीं है, जैसे ह्यूमंस के अंदर है, और एक प्री डिटर्मिन्ड चीज़ों में डील करती है।
जैसे आप चैट जीपीटी देख रहे हो, तो चैट जीपीटी को पहले 1-2 साल ट्रेन किया गया, लेबल्स दे दे के ह्यूमंस लगाए गए थे हज़ारों, ये कैट है, ये कैट नहीं है, ये डोर है, ये डोर नहीं है। उसे कम से कम 1 बिलियन से ज़्यादा बुक्स पढ़ाई गई हैं, ठीक है जी, राइट, रीड करवाया गया उसको, तब जाके ऊपर वो वही कर पा रही है जो उसने पढ़ा, ठीक है जी, राइट। और जो आप उससे पूछोगे वो उसी का आंसर देगा, ठीक है जी, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो ये सारी एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार जो आजकल देखा होगा आप सब ने, टेस्ला वगैरह की कार अपने यहाँ घूम रही है, उसको भी ट्रेन किया जाता है पहले, उसकी पहले 10,000 20,000 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, उसको हर जगह पे जाके लेके जाया जाता है, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर हर कार में डाल दिया जाता है, ठीक है जी, राइट, उसको ट्रेन किया गया है। क्लियर हो गया। सेकेंड लेवल है AGI, जिसपे साइंटिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया, बट अभी वो थ्योरी लेवल पे है, अभी उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये बहुत जल्दी आएगी। पहले हमें लगता था 100 साल तक आएगी, अब हमें लगता है कि शायद 5 साल में ही आ जाए, इतना फ़र्क आ गया है ANI के बाद, ठीक है। हो सकता है आपके होते हुए ही आएगा, ठीक है जी, राइट। सो दैट इज़ अ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इसको हम स्ट्रॉन्ग AI बोलते हैं। ये हर वो काम कर पाएगा जो ह्यूमन करता है। हमारा ब्रेन अलग अलग सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता है, अलग अलग टेम्परेचर में एडजस्ट हो जाता है, अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशंस में एडजस्ट हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसीज में एडजस्ट हो जाता है हमारा ब्रेन, ठीक है जी। स्टार्टिंग में शॉक लगता है, उसके बाद एडजस्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है जी, राइट। हमारा ब्रेन ऐसा है, ठीक है जी, राइट। तो सेम काम कौन करेगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। इसमें कॉन्शियस होगी, सेंटिमेंट्स नहीं होंगे लेकिन कॉन्शियस होगी, जैसे हमारे ब्रेन में कॉन्शियस है, और ये डिसीजन ले पाएगा। अभी जो आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो वो डिसीजन नहीं ले सकता, उसको आप जो बोलोगे उसका जवाब देना है, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं कि वो अपनी तरफ से यार अब ये नहीं, ये काम पहले कर लेता हूँ, ये ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, मेरे सामने 4 काम हैं, मैंने चैट जीपीटी को 4 काम सीक्वेंस वाइज दिए, वो सीक्वेंस वाइज ही करेगा जब तक मैं उसको नहीं बोलूँगा, ठीक है जी, राइट। बट एज अ ह्यूमन हम दिमाग लगा लेते हैं, नहीं यार ये काम मैं पहले कर लेता हूँ वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, बिल की डेट निकल रही है, ये वाला काम मैं बाद में कर लूँगा, आई हैव 4 टास्क टू डू, दैट इज़ अ कॉन्शियस। बच्चे की तरह है, और हाँ, मैच्योर ऑडियंस है जिसको वो कर सकता है, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ों को उससे हमें फ़ायदा भी बहुत होगा, ठीक है। अब एजेंट्स आ रहे हैं AI में, अब ये साल अगले साल जो नई टेक्नोलॉजी है वो एजेंट्स की है, चैट जीपीटी से ऊपर अब एजेंट्स आ रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी हमें अच्छा आंसर नहीं देता, आप लोगों को लगता है अच्छा आंसर देता है, बट हमारे लेवल पे जब आप देखोगे तो हम सेटिस्फाई नहीं होते उसके आंसर से कई चीज़ों में। तो अब एजेंट्स बनाए जा रहे हैं, मतलब हर काम के लिए एक बंदे को ट्रेन किया जाएगा। जैसे हम आपको ट्रेन करें डिजिटल मार्केटिंग में ना, तो आप कहते हो मैंने आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग करनी है, वैसे AI में आप सॉफ्टवेयर नहीं एजेंट्स डाउनलोड करोगे, डिजिटल मार्केटिंग वाला एजेंट, उसको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट किया गया, और डिजिटल मार्केटिंग के सारे काम कर सकता है, ठीक है जी, राइट। तो ऐसे एजेंट्स आएंगे मार्केट में, AI एजेंट्स, हर चीज़ ट्रायल में आएगी फिर पेड आएगी, ऐसे ही होता है, वरना लोग कैसे खरीदेंगे, ठीक है। ये एक्सपर्ट है, हाँ, बट ये AGI नहीं है, अगेन एक सेट पे ट्रेन किया गया है। मैं आपको ANI की अभी एग्जांपल देता हूँ। तो कमिंग बैक टू AGI का मतलब क्या है, ठीक है जी, देखो क्या लिखा है, फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस दिस वुड बी वेयर मशीन एक्ट, फील, रिस्पॉन्ड एंड थिंक जस्ट लाइक, बट इसको भी अपने, ये भी उतनी बेटर होगी जितना ये काम करती जाएगी, जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। नई में ये कुछ नहीं कर पाएगी, जितना इसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ही बेटर आंसर दे पाएगी। आ रही बात समझ में। जैसे किसी ने वो मूवी देखी हो आयरन मैन, तो उसमें जारविस होता है, ठीक है जी, दैट इज़ अ AGI, ठीक है जी, जो उसको सब कुछ बताता है, ये काम, वो नया एलिमेंट भी ढूंढ देता है, नई चीज़ें भी ढूंढ देता है हेल्प के लिए, दैट इज़ अ AGI सब, ठीक है जी, राइट, क्लियर है। एंड उसके बाद वाला लेवल अभी भी थ्योरी में ASI, यहाँ पे वो ह्यूमन को आगे प्रोसीड कर जाएगी, यहाँ पे वो रिलेशनशिप भी बनाएगी एक मशीन दूसरे मशीन के साथ, ठीक है जी, राइट। हाँ, तो ये ASI टेक्नोलॉजी ऐसे कामों पे करेगी, तब हम कह पाएंगे कि हम जो स्पेस वाला कंसेप्ट ढूंढ रहे हैं, हम मार्स में जाके रहना चाहते हैं, हम दूसरे प्लेनेट पे स्पेस ट्रैवल बहुत आसान कर देगी ये, ठीक है जी, क्योंकि अभी हमारा ब्रेन उतने लेवल तक डेवलप नहीं हुआ है, हम अभी एक आधे प्लेनेट पे ही जा पा रहे हैं, तो मतलब ये ASI के ऊपर डेवलप, ये काम शुरू हो चुके हैं। इसको 100 साल शायद लग जाए, बट AGI जल्दी हो जाएगा, ये सुनने में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी क्लियर हुआ। 3 कैटेगरी में अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नैरो इंटेलिजेंस, ठीक है जी, वो प्री डिफाइंड ट्रेंड है। फिर उसके बाद क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद क्या आएगा, सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है जी। वो आएगा कि नहीं आएगा उस पर भी डिबेट चल रहा है, ठीक है जी, बट अभी देखो, बट साइंटिस्ट इन 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
किसी ने अगर एआई को समझना है तो ये डायग्राम अपने दिमाग में डाल दो, ये डायग्राम है जो एआई में काम करती है, ठीक है जी, राइट। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब अगर आप मुझे बोलोगे कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे सीखना है, टूल्स नहीं, मुझे एआई बनाना सीखना है, तो एआई समझना है कि एक वर्ड है, एआई अपने आप में कुछ नहीं है। जैसे आप लोग कहते हो हमने वेबिफर जाना है, वेबिफर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये टेबल, मैं, आप, हम सब मिलके एक नाम दे रहे हैं वेबिफर। एक्चुअली में वेबिफर नहीं है, वेबिफर तो एक बहुत सारी कलेक्टिव चीज़ों का एक नाम रख दिया गया है। सो वी कैन नॉट से स्टूडेंट, फर्नीचर, सिमरन सर, दिव्या मैम, काउंसलर्स, अकाउंटेंट्स, ठीक है जी, राइट। तो हमने इन सबको एक कंबाइंड कर दिया और एक कलेक्टिव नाम क्या दे दिया, वेबिफर। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो दुनिया में ऐसा ही होता है ना, जहाँ पे कंप्लीट हम लोग ये नहीं कहते किचन, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, हम कहते हैं घर। तो जहाँ पे भी कलेक्टिव चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक जैसी, उन्हें हम एक नाम दे देते हैं ताकि हम एज अ ह्यूमन सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन कर सकें। मैं घर जा रहा हूँ, मैं वेबिफर जा रहा हूँ, आ रही बात समझ में, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है जी, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक कलेक्टिव टर्म है। अगर आपको कोई कहे आज की डेट में मुझे एआई से, आप मुझसे पूछो सर मुझे एआई सीखना है, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ये पढ़ो। तो ये इन सब चीज़ों को मिला के जो एक नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई अपने आप में सिर्फ एक नाम है। इस डायग्राम में यहाँ तक सब सेम है, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो, चाहे आप स्पेस में हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे आप ई कॉमर्स में हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, यहाँ तक एआई है। ये वाले जो पार्ट हैं ये चेंज होते रहेंगे फील्ड में। जैसे ये जो मैंने डायग्राम बताई है ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो डिजिटल मार्केटिंग में प्रेडिक्टिव एआई और क्या आ जाता है, अगर आप मेडिकल में जाओगे फील्ड में एआई देखोगे तब भी यहाँ तक सेम रहेगा, बस वहाँ पे उनके अपने मॉडल्स आ जाएंगे। आ रही बात समझ? अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में जाओगे तो अगेन यहाँ तक सब सेम रहेगा, यहाँ पे उनके अपने मॉडल्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया? आज मेरा पूरा लेक्चर यहाँ तक है, ठीक है जी, राइट। कल हम लोगों ने इन दो चीज़ों को, जब कल आपने इन दो चीज़ों को पढ़ लिया ना, आपको अपने आप पता लग जाता है चैटजीपीटी कैसे काम करता है पीछे से। बट क्योंकि मैं यही लेक्चर लेना चाहता था, बट आप ये लेक्चर समझ नहीं पाते, इसलिए मुझे आज ये लेक्चर लेना पड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि आज के लेक्चर को हम कोर्स में काउंट नहीं कर रहे, आपकी फीस में भी नहीं काउंट कर रहे, आज 0 लेक्चर, ठीक है जी, राइट। सो हम आपको चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा बेस चीज़ों का पता हो। क्लियर है? ठीक है जी, राइट। यानी कि वो मंथ वाले में वो सेशन काउंट नहीं करवा रहा हूँ कि आपको लगे कि सर एक लेक्चर वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं है, ठीक है जी, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है जी। तो दैट मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक कलेक्टिव टर्म है दैट रेफर्स टू फील्ड ऑफ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग सिस्टम्स एंड मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? कोई भी काम जो ह्यूमन कर रहा था अब हम चाहते हैं कि वो कर ले, उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनाई गई, उन्हें एक कलेक्टिव नाम क्या दे दिया गया? एआई दे दिया गया। इसलिए हम बोलते हैं एआई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है, मैं बोलूँगा एआई है। इतने वर्ड बोलने आसान नहीं है ना, तो आप क्या बोल देते हो? एआई है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। ये वाली पीपीटी मिलनी है, सो प्लीज़ मत लिखो, भूल जाओगे डिस्कशंस में, ठीक है। एक वीडियो भी ले लेना, पीडीएफ भी ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने तुम्हें कहा, तुमने एआई डेवलपर बनना है, तुमने एआई इंजीनियर बनना है, तो पहला स्टेप कहाँ से शुरू होगा? हमें मशीन लर्निंग सीखना। क्या सीखना है? मशीन लर्निंग। अब ये मशीन लर्निंग कैसे होती है? मशीन लर्निंग जो है उसका मतलब है कि हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं इसमें प्रोग्रामिंग करके, इसने आगे कैसे सीखना है। तो हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे पहले की तरह के रूल्स बता दिए, ठीक है जी। रूल्स बनाने से क्या होता है? सिर्फ उतना ही काम कर सकता है जितना प्रोग्राम किया। हमने मशीन को सिखाना है कि भाई तूने कैसे सीखना है डेटा से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल। उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? मशीन लर्निंग। इसमें हम मैथ की थ्योरम सीखते हैं, कुछ नहीं है। जो मैथ हम स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए हैं उन्हें कंप्यूटर्स को दे देना। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो मशीन लर्निंग देखो क्या है, इज बेसिकली मेकिंग दैट कैन लर्न थ्रू ट्रेनिंग। पहले ट्रेन करेंगे हम उसे विदाउट आ फर्स्ट कोडिंग रूल्स। हम रूल नहीं लिखेंगे प्रोग्रामिंग में। एन एमएल एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मतलब फार्मूला, मशीन लर्निंग फार्मूला मेन टास्क इज टू एंड फीचर इन लार्ज अमाउंट ऑफ। जैसे नेटफ्लिक्स में लाखों मूवीज हैं,
लेकिन नेटफ्लिक्स ढूंढ लेता है आपको किस तरह की मूवी पसंद है, वो रिकमेंडेशन में डाल देता है। वो मशीन लर्निंग, आ रही बात समझ में, वो मशीन लर्निंग है। ठीक है, क्लियर हो गया। द मोर वैलिड द डिसीजन एंड प्रेडिक्शन विल बिकम एज इट प्रोसेस। तो जितना आप फीड करते जाओगे डेटा उतना ज़्यादा वो बेटर होता जाता है। तो जितनी नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखते जाओगे वो उतना बेटर आपको रिस्पॉन्ड करता जाएगा कि अच्छा भाई आपको ये पसंद आएगी, ये पसंद आएगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है मशीन लर्निंग के केस में। 3 तरीके से हम मशीन्स को तैयार करते हैं। 3 तरह की लर्निंग है, कोडिंग है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। 3 तरह की लर्निंग है। मशीन को कैसे सिखाते हैं? तो पहले आती है सुपरवाइज्ड। तो सुपरवाइज में हम क्या करते हैं? सुपरवाइज में हम मशीन को पहले लेबल लगा के देते हैं, उसे समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले मशीन के अंदर फीड की जाती है पिक्चर्स और डेटा, और उसके ऊपर लेबल लगाया जाता है, उसे समझाया जाता है। जैसे कैट आइडेंटिफाई करना सिखाना है मुझे मशीन को, तो पहले मैं बहुत सारी उसे पिक्चर्स दूंगा, हज़ारों, और उसके ऊपर लेबल लगा दूंगा, कैट है, नॉट कैट, कैट नॉट कैट। अरे बात समझ में? तो ये इसे सुपरवाइज बोलते हैं। सुपरवाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन पहले मशीन को खुद सिखा रहे हैं। ठीक है जी, राइट। उसे बहुत सारा पहले डेटा फीड किया जाता है, महीनों सालों, तब जाके एक्चुअल ऐप बनती है। ठीक है जी, राइट। तो उसे बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, फिर वो आइडेंटिफाई कर पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेस लॉक है मोबाइल पे, फेस देख के अनलॉक होता है, तो पहले उस ऐप को बहुत सारे फेसेस दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर लेबल लगाए जाते हैं, इसको नोज बोलते हैं, इसको लिप्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ें उसे बताई जाती हैं। तब जब वो आपका फेस डिटेक्ट करता है तो वो आइडेंटिफाई करता है फेस, नोज वगैरह, फिर उसको मैच करके पीछे काम करता है। तो उसको पहले लेबलिंग की जाती है। क्या की जाती है? लेबलिंग। तो एक तरीका ये सिखाने का होता है हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस किस तरह की एप्लीकेशन में यूज़ होती है? जो आप यूज़ करते हो पहले ईमेल में, आप देखते हो ना कई ईमेल्स अपने आप स्पैम में चली जाती हैं, तो इसके पीछे सुपरवाइज्ड लर्निंग है। जब एआई नहीं था तब भी स्पैम होता था, बट तब पीछे रूल लिखे जाते हैं कि किसी ईमेल में लिखा आ जाए सेल, किसी ईमेल में लिखा आ जाए ऑफर, किसी ईमेल में लिखा आ जाए डिस्काउंट, तो उसको कहाँ पे डाल दी? ठीक है जी, राइट। बट अब सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सेल्समैन हूँ और आप मेरी टीम हो, आप भी सेल्समैन हो, और आज मैं आपको मेल कर रहा हूँ कि इस महीने हमने क्या सेल करनी है, तो ये तो वो स्पैम में डाल देगा अगर पुराने रूल के थ्रू चलें। बट ऐसा नहीं ना होना चाहिए, कि आपके इनबॉक्स में आनी चाहिए मेल। ठीक है जी, राइट। तो उसको ट्रेन किया जाता है सुपरवाइज करके। क्लियर होगी बात? तो आजकल जो आप देख रहे हो बड़ा परफेक्ट होता है, वो अपने आप स्पैम में जाती रहती हैं चीज़ें, प्रमोशनल स्पैम, ये सब के पीछे क्या यूज़ हो रहा है? सुपरवाइज्ड लर्निंग। पहले ट्रेन करती है गूगल, उनको जीमेल ट्रेन करती है। ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, तो इसमें भी ट्रेन किया जाता है कि इस तरह की ट्रांजैक्शन फ्रॉड होती है, इस तरह की ट्रांजैक्शन फ्रॉड नहीं होती। लाखों डेटा सॉफ्टवेयर को दिया जाता है ऐप को, ठीक है जी, ताकि वो ऐप अगली बार डिटेक्ट कर सके। अगर ऐसी कोई और ईमेल ट्रांजैक्शन हो तो पहले डिटेक्ट कर ले कि वो फ्रॉड है या आगे बात समझ में। ठीक है जी, राइट। कहते हैं ना आपका लोन मंजूर नहीं हुआ आजकल, तो इसी के थ्रू चलता है, तो वो फीड करते हैं जब आपका डेटा। एयरटेल पे भी हो रहा है सर, कॉल्स आती है तो स्पैम में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं कंपनी। वो ये चीज़ें देखते हैं। अगेन फेस डायग्नोसिस, आजकल मेडिकल डायग्नोस बहुत अच्छा हो गया है। एमआरआई कहते हैं कराओ जी, क्लियर हो जाएगा। उस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि ये वाला कैंसर होने की स्टेज है, ये वाला कैंसर होने की स्टेज है। वो पीछे मशीन लर्निंग है, सुपरवाइज्ड। पहले उस मशीन को बहुत सारे एक्सरे एमआरआई दिए गए हैं, विद कैंसर वाले भी, विदाउट कैंसर वाले भी। फिर उसको सिखाया गया ये वाला इस तरह का एक्सरे हो, ये वाला पॉइंट हो तो ये कैंसर है, तो मशीन ही खुद डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है जी, राइट, आई गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है जी, राइट। तो प्लीज़ एआई को मत लिमिटेड रखो चैट जीपीटी तक, बहुत सारी एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आजकल हम कर रहे हैं वॉइस पे। ठीक है, एलेक्सा को बोलते हैं, वो रिकॉग्नाइज करती है, काम करती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उन्हें सिखाया जाता है रेड सिग्नल का क्या मतलब है, ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब है। ठीक है जी, राइट। तो ये कहाँ पे आती है? सेल्फ लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या बोलेंगे? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। जा रहा है कुछ दिमाग में? फिर हमारे पास क्या आती है? इसमें नहीं हम सुपरवाइज करते, इसमें हम डेटा दे देते हैं और उसको बोलते हैं खुद सीख, पैटर्न पहचान। तो इसमें वो काम किसका करता है? पैटर्न पहचानने का करता है। वो खुद पैटर्न देखता है, यार ये एक जैसी चीज़ें एक जैसी हैं। जैसे अमेजन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है अनसुपरवाइज्ड को, तो अमेजन में क्या होता है, उसने अनसुपरवाइज्ड कैसे यूज़ करता है? वो देखता है पैटर्न ढूंढ, जो लोग सेल में सिर्फ खरीदते हैं उनको सेल वाले प्रोडक्ट टॉप पे दिखा। ठीक है जी, राइट।
राइट। जो लोग जब भी कोई नई चीज़ लॉन्च होती है वो खरीद लेते हैं, उनको नए प्रोडक्ट सिखाता हूँ मैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्योंकि अमेजन बहुत बड़ा हो चुका है, वरना लोग बोर हो जाएंगे अब। बिना ये है कि अमेजन नहीं यूज़ हो सकता अब, क्योंकि कितने प्रोडक्ट हैं। तो हर बंदा चाहता है कि जब मैं खोलूँ तो मेरी मर्जी के प्रोडक्ट सामने आए, मैं कहाँ पे स्क्रॉल करता रहूँ इतना नीचे। 16 करोड़ प्रोडक्ट आप स्क्रॉल कर पाओगे? एज्यूम करो जो तुम्हें चाहिए वो सबसे नीचे है। आ रही बात समझ में? तो आप चाहते हो कि आप खोलो सामने, आप यूट्यूब खोलो, आपको आप सामने वो दिखे जो आप देखना चाहते हैं। सर यहाँ पे एल्गोरिथम्स कौन सेट करेगा? वो अब अगले लेवल पे आ रहे हैं कि वो कैसे रहे। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ब्रांच क्या है। तो ब्रांच है अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड का क्या मतलब है? जहाँ पे हम ट्रेनिंग नहीं देते, ठीक है जी, वो खुद सीखता है। अब जब आपका क्वेश्चन है खुद कैसे सीखता है, वो अगले पार्ट में न्यूरल नेटवर्क में बताऊंगा, ठीक है जी, राइट। बट सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी कौन सी है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसमें रहती है। तो जैसे मैंने बोला कस्टमर सेगमेंट कर देना अलग अलग तरह के, फ्रॉड कस्टमर, नॉट फ्रॉड कस्टमर, जो सेल पे खरीदते हैं, वैसी सारी चीज़ें इसके थ्रू होती है। अगेन इसमें भी मेडिकल डायग्नोसिस होता है, तो हम उसको बोलते हैं खुद पहचान। यार जब नया एक्सरे आएगा खुद पहचान इसके अंदर क्या पैटर्न है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी। नेटफ्लिक्स में जो आप मूवीज़ देखते हो उसके बेस पे है। अरे बात समझ में? एक तो सिंपल रिकमेंडेशन है कि अगर ये मूवी उसने लाइक की है, अगर ये 50% मूवी देखी है तो वैसी मूवीज़ उसको और दिखा दे, ठीक है जी। अगर ये लेट्स सपोज हॉरर मूवी देख रहा है तो हॉरर मूवी ही रिकमेंड कर, वो नहीं है। अनसुपरवाइज में इससे ऊपर वो चला जाता है, आपके वो अलग अलग पैटर्न भी पहचानता है कि अच्छा वीकेंड पे ऐसी मूवीज़ देख रहा है, नॉर्मल टाइम पे ऐसी मूवी देख रहा है, सुबह ऐसी देख रहा है, दोपहर को ऐसी देख रहा है, किस तरह की मूवीज़ को अगली बार पसंद रिकमेंड करूँगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये और मुश्किल है ना, कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम, तो ये सुपरवाइज से नहीं हो सकता। इसके लिए कौन सी ट्रेनिंग चलती है? अनसुपरवाइज्ड ट्रेनिंग। आ रही बात समझ? क्लियर? तो दिया नेटफ्लिक्स पे जो आप मूवीज़ की रिकमेंडेशन देखते हो वो यही है। सोशल मीडिया भी, हाँ सोशल मीडिया में भी सुपरवाइज भी चलती है, अनसुपरवाइज भी चलती है, ठीक है जी। तो एक ऐप में सुपरवाइज भी हो सकता है, और ये मत सोचो कि हर ऐप में अलग अलग ही होगा। हो सकता है कोई ऐप सिर्फ सुपरवाइज पे हो सकता है कोई अनसुपरवाइज पे हो सकता है एक ऐप के अंदर सुपरवाइज भी हो और अनसुपरवाइज भी हो। अभी बात समझ? तो कितना कॉम्प्लेक्स कोई सिस्टम बना रहा है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, फेसबुक हो गया, वो ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे बहुत डेटा हो चुका है और लोग बोर हो जाएंगे इनसे। तो अब ये चीज़ें नहीं चलती कोड प्रोग्रामिंग वाली, अब उनको यही देना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि पर्सनलाइजेशन हो सके। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कन्फ्यूजन भी करेगा तुम्हें। वो कौन सी लर्निंग है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब है जैसे बच्चे को आप रिवॉर्ड देते हो जब वो कुछ अच्छा करता है, वो गलत करता है तो आप उसे पेनल्टी देते हो कि तू ग्राउंड हो गया, तेरे को 1 महीने चिप्स नहीं मिलने, चॉकलेट नहीं मिलने। वैसे ही एआई को सिखाया जाता है। तो एआई अगर ठीक स्टेप लेती है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर वो गलत स्टेप लेती है उसे पेनल्टी ली जाती है, ठीक है जी, राइट। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसमें रिवॉर्ड और पेनल्टी का सिस्टम आ गया। अब आप ये सोच सकते हो यार कि ये रिवॉर्ड पेनल्टी कंप्यूटर को कैसे दे दोगे, किस तरह से दोगे, क्या दोगे, चॉकलेट दोगे? नहीं। तो आप एज अ ह्यूमन, हमारे लिए भी चॉकलेट रिवॉर्ड नहीं है, याद रखना। होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनो। हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों को सेंस करता है। जैसे आपने कुछ अच्छा किया, हमने आपको चॉकलेट दी तो आपको अच्छा लगा, ये आपको अच्छा नहीं लगा, आपके ब्रेन को अच्छा लगा। तुम्हारी बॉडी में से ब्रेन निकाल दूँ, ब्रेन डेड कर दूँ तो कुछ अच्छा लग पाएगा? चॉकलेट दे दूँ, कुछ भी दे दूँ? तो ब्रेन को बस एक सिग्नल जाता है ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी, ये मैंने अगली बार नहीं करनी है, मुझे पनिशमेंट मिली है। तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं ना जो जग जाते हैं, अच्छे वाले न्यूरॉन, बुरे वाले न्यूरॉन, डर वाले न्यूरॉन, ठीक है जी, राइट। तो वही फॉर्मूला साइंटिस्ट ने देख लिया क्या है, वही हमने एआई को दे दिया, ठीक है जी, राइट। तो वो फॉर्मूला जो हमारा ब्रेन काम करता है ना, साइंटिस्ट ने वो फॉर्मूला निकाल लिया है, जो मैं अगली स्टेज पे बताऊंगा, न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है जी, राइट। और वही फॉर्मूला हम किसको दे दिया? हमने एआई को दे दिया कि यार ये चीज़ करेगा तो मैं तुझे ये, जब ये चीज़ दूंगा तो इसको समझना है कि तेरे को अच्छा मिला है, ये बुरा मिला है, तो वैसे ही काम करना है। तो इसको हम अब ये बहुत ज़्यादा, चलो इसकी मैं प्रैक्टिकल अप्रोच देता हूँ। तो गेम्स खेलते मोबाइल पे, मुझे याद है हम छोटे होते लूडो कई बार खेलते होते थे मोबाइल पे, और हम बोर हो जाते थे 8-10 दिन के बाद। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में बनी थी। क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में बनी थी तो उसमें लिमिटेड ही रूल्स लिखे जा सकते हैं ना, वो 10-20 रूल लिख दिए, तो मैं जब ये वाला मूव कर रहा हूँ वो भी आगे वैसा मूव कर रही है, तो एक बार आके वो प्रिडिक्टेबल हो जाती है। जब चीज़ प्रिडिक्टेबल हो जाती है तो हम बोर हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि रूल तो उतना ही है, और सॉफ्टवेयर ने, हमने क्या कहा, प्रोग्रामिंग में काम तो उतना ही होना है जितना उसने लिखा है, ठीक है जी, राइट। तो अब जितनी गेम्स आ रही हैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग उसमें यही दिया गया कि वो गेम सीखती है। चेस खेल रहे हो, वो सीखेगी कि अगर पिछली बार प्लेयर ने मुझे इस तरह से हराया था तो अगली बार मैंने ये स्टेप नहीं करना।
आ रही है बात समझ में? जो सेल्फ ड्राइवरलेस कार्स हैं उनको भी सिखाया गया कि अगर आप लेन से बाहर जाओगे उनको पेनल्टी दे दी जाती है, तो उनके कुछ पार्ट को हिला दिया जाता है जो एआई पसंद नहीं करती, क्योंकि ब्रेन वाला ही फॉर्मूला, ठीक है। तो जब वो ठीक रहते हैं तो उनको फिर रिवॉर्ड दिया जाता है। इतने कितने चलाएंगे थे, कितों कहेंगी नमक मंडी तो साइड से लेना है, ठीक है। एक पॉइंट पे आकर एक नेगेटिव भी तो हो सकती है ना वो चीज़। क्या नेगेटिव हर हो सकता जगह है? पे थोड़ी ना वो अपने अकॉर्डिंगली काम करेगी। बेटा हर चीज़ में जब कोई एडवांस आता है ना तो एक रेजिस्टेंस भी आती है हमारी लाइफ में, तो वो रेजिस्टेंस को मत देखा करो। साइंटिस्ट हमेशा पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं, ठीक है जी। जब हमने ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की तो ये भी तो था ना फ्रॉड भी होंगे, हो भी रहे हैं, बट हम उसको नहीं ना देखते, हम देख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी कितनी आसान होगी, कैश नहीं रखना पड़ना, उसी वक्त जीपे करता हूँ। तो हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। आप देखते हो कि पॉजिटिव कितना ज़्यादा है, तो अगर किसी चीज़ में पॉजिटिव ज़्यादा और नेगेटिव बहुत कम है तो आप उसको कंटिन्यू रखते हो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो वहाँ पे उसको ब्रेक करते हैं ना चीज़ों को। अब आप देखो ना सेल्फलेस ड्राइवर का, अब इस पर्सपेक्टिव से देखो कि आजकल जिस तरह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं ना तो एक अलग सिस्टम में रह रहे हैं, बाहर जाओगे अलग सिस्टम है, वहाँ पे लोगों की फैमिलीज ही नहीं है। तो एक बुजुर्ग बंदा है, उसे हॉस्पिटल पहुँचना है, सेल्फ ड्राइवरलेस कार है, आराम से पहुँचेगा यार वो, ठीक है जी। उसका ब्रेन वीक नहीं है ना। अब कोई अल्कोहल पी के ड्राइव कर रहा है, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर ड्राइव नहीं कर सकते जी, तो चलाओ गाड़ी। तो बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं ना इसके पॉजिटिव देखने वाले, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जैसे सेल्फ ड्राइवरलेस कार मैंने बताया एक एग्जांपल है, ठीक है जी, राइट। सो टेस्ला ऑटो पायलट लर्न्स टू ड्राइव बाय इंटरेक्टिंग विद अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल्स एंड फॉलो ट्रैफिक। इफ द कार स्टेज इन द लेन उसको रिवॉर्ड मिलता है, इफ स्पेयर्स ऑफ द रोड उसको क्या मिलती है, पेनल्टी। ऐसी चीज़ें वीडियो गेम्स हैं, तो एआई बॉट्स इन गेम्स लाइक चेस वगैरह है, फीफा आजकल आ रही है जो नहीं आ रही है, ठीक है। इसको सिखाया गया कि ह्यूमन प्लेयर के अगेंस्ट कैसे कॉम्पीट करना है। अगर वो एआई जीतता है उसको रिवॉर्ड देते हैं, ह्यूमन हारता है तो फिर, ठीक है जी। अगर ह्यूमन जीत गया तो गेम को पेनल्टी पड़ती है। मतलब कि इस तरह से उन्हें सिखाया जा रहा है कि चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाओ, कॉम्पिटिटिव बनाओ, ना लोग बोर हो जाएंगे। यहाँ पे यूज़ हो रहा है रीइंफोर्समेंट। क्लियर हो गया। गूगल एड्स आप सबने सीखी, गूगल एड्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे चलता है। किसी ने कुछ टाइप किया, गूगल ने ऐड दिखा दी, गूगल ने एआई यूज़ करके क्या दिखा दी, एड्स। आगे वाले ने उस ऐड पे क्लिक नहीं किया तो उसको पेनल्टी मिलती है। गूगल ऐड अपने आप को पेनल्टी देता है एआई को, या तूने ऐसी ऐड दिखाई जो क्लिक ही नहीं हुई, तो अगली बार वो कोशिश करता है वो ऐड ना दिखाई जाए। समझ में आ रही है बात? तो गूगल का पूरा गूगल ऐड आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाली पे चल रहा है। समझ में आया? ठीक है जी, राइट। अब यहाँ पे वापस चलते हैं। तो पहली चीज़ हमें क्या पता चली, थोड़ा सा स्पीड हमें पिक करना है। पहली स्पीड हमें क्या पता चली, बात हमें क्या पता चली कि एआई एक सिर्फ कलेक्टिव चीज़ें हैं जिन्हें हमने एक एआई नाम दे दिया, अपने आप में वो कुछ नहीं है। अब है क्या उसमें, सबसे पहली चीज़ क्या सीखनी है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या सिखाते हैं, मशीन को सिखाते हैं कि कैसे सीखना है, ठीक है जी। और उसको सिखाने के 3 तरीके बनाए गए हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए। एक क्या बनाया गया है, जहाँ पे खुद ट्रेनिंग दी जाती है, चीज़ एक एक चीज़ उसे बताई जाती है कि ये क्या है क्या नहीं है। एक क्या है, अनसुपरवाइज्ड क्या है, वो खुद पैटर्न सीखेगा, ठीक है जी, राइट। उसका काम है पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, अब बच्चे को कैसे सिखाते हो, अब आपका जो इलेक्ट्रोस उसको सिखाना ये मोबाइल है, तो आप दुनिया के सारे मोबाइल आके थोड़ा उसके सामने रखोगे, 3-4 मोबाइल, अगली बार वो अपने आप पहचानने लग पड़ता है मोबाइल, वो पैटर्न पहचान लेता है, ठीक है जी। हम एक बच्चे को सब कुछ तो ना सिखा सकते हैं, जो है सामने वो सिखाते हैं, बट उसके बेस पे वो बाकी चीज़ें रिकॉग्नाइज करता है। बाहर जाता है ये ट्रक है जी, वो कैसे दिखाता है, उसका पैटर्न पहचान दिया ना उसको, ठीक है जी। यही फ़र्क है हमें और ह्यूमन में, सॉरी मशीन में। जो ह्यूमंस हैं वो किस में अच्छे हैं, पैटर्न में। हम सारी पूरी ज़िंदगी पैटर्न के थ्रू तो काम कर रहे हैं, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ठीक है जी, राइट। अब दुनिया के सारे अच्छे और बुरे थोड़ा तुम्हारे सामने ला के रख देते हैं, और तुम्हारी सेंस तुम्हें बता देती है। अगली बार आप किससे पूछते हो कि मुझे इससे बात करनी है कि नहीं करनी है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है जी। दैट इज़ व्हाट अ पैटर्न मैचिंग इज। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, सर मशीन लर्निंग भी थ्योरेटिकल है थोड़ा, ये मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे करूँगा, अनसुपरवाइज कैसे करूँगा, कैसे उसे सिखाऊंगा कि अपने आप देख, ठीक है जी, राइट। तो उसके लिए बनाए गए थे न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है वही फार्मूला हमने कंप्यूटर को दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहले ह्यूमन का एक बेस फार्मूला दिया गया, ठीक है जी, जिससे न्यूरल नेटवर्क बोला गया। तो देखो न्यूरल नेटवर्क क्या है, समझो क्या लिखा है, कंप्यूटर सिस्टम इंस्पायर्ड बाय द
इट हेल्प्स मशीन लर्न फ्रॉम जस्ट लाइक हाउ ह्यूमन। इसको हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है जी, ये ऐसे काम करता है ब्रेन। हमारा ब्रेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रेन का सिंपलर वर्जन है। इसमें 3 लेयर दी जाती हैं। आपको पहले ब्रेन पता ना कैसे काम करता है? हमारा न्यूरॉन्स है, 3 कैटेगरी के न्यूरॉन्स हैं। पहली कैटेगरी जो इनपुट लेती है, पहली कैटेगरी जो, मैं आज बहुत सिंपल एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। जैसे ये चेयर है ना, तो आइज ने इनपुट ली और ब्रेन को भेजी, ये है इनपुट लेयर। उसके बाद हमारे पास ना लाखों न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे हम हिडन लेयर बोलते हैं, जो अंदर है। हाँ, आप नहीं देख पाओगे, वो हिडन लेयर है। एक न्यूरॉन सिर्फ एक काम कर पाता है, सिर्फ एक काम। जैसे एक न्यूरॉन ने आइडेंटिफाई करना है ये ब्लैक कलर है, दूसरे न्यूरॉन ने उसी लेयर में आइडेंटिफाई करना है ये मैश है। ठीक है जी, राइट। तीसरे न्यूरॉन ने आइडेंटिफाई करना है ये रोटेटिंग है। ऐसे देखो, मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ ह्यूमन ब्रेन का, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि इस चेयर को मैं चेयर समझ रहा हूँ, इसको समझने के लिए मुझे लाख न्यूरॉन चाहिए, मोर देन 1 लाख। उसमें से हर न्यूरॉन एक एक चीज़ समझ रहा है, और चीज़ समझने के बाद आपस में बात करके फिर हमारी आउटपुट को देते हैं ये चेयर है। मतलब कि इतने नैनो सेकंड्स में ये काम हो रहा है। आपको लग रहा है ना कॉन्शियसली कि ये तो मुझे देखते पता चल गया चेयर है, नहीं, इतने नैनो सेकंड्स के अंदर जाके तुमने इनपुट लिया, तुम्हारे हिडन लेयर ने काम किया, एक न्यूरॉन ने एक चीज़ को देखा। अरे बात समझ में? ठीक है जी। फिर सबने आपस में बात की, अच्छा तूने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, अब इसको बताते हैं ह्यूमन को ये चेयर है। क्लियर होगी बात? तो ऐसे हमारा ब्रेन काम करता है। हमारा ब्रेन इससे ज़्यादा वैसे कॉम्प्लेक्स है, बट ये सबसे सिंपल लेवल ऑफ नेटवर्क बनाया गया, जिसको क्या बोला गया? चैट जीपीटी कैसे बना है? इसको इनपुट देते हैं, इसके बहुत सारे न्यूरल्स हैं जो काम करते हैं। एक ग्रामर देख रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट देख रहा है, कुछ और चीज़ देख रहा है, एक रिसर्च कर रहा है। ठीक है जी, राइट। 5 सेंसेस की तरह। लेकिन कल परसों लोग इतनी घिबली इमेज बना रहे थे, तो उसने ट्वीट ही कर दिया कि स्टॉप। यही है ना। ठीक। अब आप देखो, मैं एग्जांपल फिर से देता हूँ, बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सामने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, टाइम कम है, थोड़ा सा आ जाओ। सो आपको एक फ्रेंड को क्राउड में आइडेंटिफाई करना है, मॉल में हो तो। ठीक है जी, इमेजिन यू आर इन अ लार्ज शॉपिंग मॉल एंड यू नीड टू फाइंड योर अमंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। योर ब्रेन फॉलोज अ प्रोसेस जस्ट लाइक अ न्यूरल नेटवर्क। सो आपका ब्रेन पहले क्या करता है? इनपुट लेता है, हाइट, हेयर कलर, क्लोथिंग, फेस शेप, जितने भी लोग हैं क्राउड में, दीज फीचर्स आर इनपुट लेयर। अरे बात समझ पे? ठीक है जी, राइट। देन योर ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, जो हिडन लेयर है बीच में, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। तो कोई क्यों न्यूरॉन चेक कर रहा है कि पर्सन बड़ा है, छोटा है, कोई चेक कर रहा है ब्लैक हेयर है, ये सब चीज़ें चेक हो रही हैं। ठीक है जी। सो ईच हिडन लेयर फिल्टर द पॉसिबिलिटी एंड मेक द रिकॉग्नाइजेशन मोर। फिर उसके बाद सारे आपस में कम्युनिकेट करके फाइनल आउटपुट देते हैं कि ये तेरा फ्रेंड है। ऐसे ये काम होता है। ऐसी सिंपल चीज़ें। अभी ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाया गया, ठीक है, जिसमें 3 ही लेयर हैं, याद रखना, इनपुट, एक हिडन और एक आउटपुट। हिडन लेयर में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो आपस में क्या करते हैं? काम करते हैं। क्लियर होगी बात? अब एग्जाम्पल ले रहे थे वापस। ह्यूमन ब्रेन टास्क ऑब्जर्विंग पीपल इन अ, यही एआई में डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है जी। ह्यूमन के में वो फिल्टर करेगा हाइट कलर में, ठीक है जी, राइट। और एआई में वो क्या करता है? फीचर डिटेक्ट करता है, जिसको सिखाए जाते हैं नोज है, ये चीज़ें हैं। एंड देन आप रिकॉग्नाइज करोगे और एआई आपको क्या दे देगी? क्लियर हो गया? सो ध्यान से देखो, न्यूरल नेटवर्क क्या है? इट वर्क्स लाइक योर, इट लर्न्स फ्रॉम द पैटर्न्स एंड मेक डिसीजन जस्ट लाइक यू रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड इन द क्राउड। तो जो ह्यूमन जैसे काम करता है वैसे हमने एक छोटा सा वर्जन बनाया, जिसे क्या नाम दिया? न्यूरल नेटवर्क। तो ये छोटे छोटे ह्यूमन वाले काम करने शुरू कर दिए इसने। जैसे क्या किया? एआई ऐप में फेस रिकॉग्नाइजेशन, अगेन स्पैम में भी यूज़ होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है, बड़ी चीज़ें रिकॉग्नाइज करता है। मेडिकल, जितनी एग्जांपल मैंने तुम्हें वहाँ पे दी, इन सब में न्यूरल नेटवर्क भी यूज़ होता है। न्यूरल नेटवर्क ये काम कर रहा है। जैसे आप कह रहे थे ना ईमेल कैसे जा रही है, न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब न्यूरल नेटवर्क अब पता लग गया, तो एआई इज बेसिकली आ मशीन लर्निंग, मतलब अपने आप सीखेगी। कैसे सीखेगी? किसकी हेल्प लेगी? न्यूरल नेटवर्क बना के दिए गए हैं उससे। आ रही बात समझ में? जब हमने न्यूरल नेटवर्क्स बना लिए तो हमें और एक्सपर्टीज आ गई, फिर हम एक लेवल आगे गए, हमने बनाए डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मतलब एग्जैक्टली जैसे ह्यूमन सोचता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क।
कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क क्या है? जिसमें बहुत सारी हिडन लेयर्स हैं, क्योंकि ये हमें कॉम्प्लेक्स काम के लिए चाहिए थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगेन टेस्ला की कार, उसने इनपुट लिया। कैसे इनपुट लिया? आगे कैमरा चल रहा है, कैमरे से इनपुट लिया, रोड का सिग्नल देख रहा है, साइंस देख रहा है, उसकी एक हिडन लेयर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। बट उसमें और कॉम्प्लेक्स भी है, उसे ये भी देखना है कि आसपास से कोई कार आ रही है कि नहीं, जैसे हम ह्यूमन देख लेते हैं, शीशे से देख रहा है कि पीछे से कुछ आ रहा है कि नहीं, किस स्पीड में आ रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग है कि नहीं है। ठीक है जी, राइट। तो उसको 10 चीज़ें और देखनी है ना, तो सिंपल न्यूरल नेटवर्क से नहीं कर पाएगा, उसको और न्यूरॉन चाहिए थे, तो और हिडन लेयर्स बनाई गई जो पैरेलली काम करती थी। पैरेलली जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो, आप में से आधों का दिमाग घर पे भी घूम रहा है, आ रही है बात समझ में? आज ये काम भी करना है, ठीक है जी, राइट। आज ये भी चल रहा है ना साथ साथ में, क्योंकि हम ह्यूमंस के बहुत सारी हिडन लेयर्स हैं ब्रेन में, इसलिए हम इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर पाते हैं। वरना मैं सिर्फ चेयर को ही रिकॉग्नाइज कर पाता, या आपकी क्लास में एक ही बंदे को रिकॉग्नाइज कर पाता, बट मैं एक टाइम पे सबको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत हिडन लेयर्स हैं, एक लेयर से काम नहीं हो सकता। यानी कि अब बिलियन में न्यूरॉन्स हो गए हमारे ब्रेन में, बिलियन में न्यूरॉन्स हैं। अरे बात समझ में? तो यही फार्मूला हमने फिर किसको दे दिया? कंप्यूटर को दे दिया, और इसको हमने क्या नाम दिया? डीप लर्निंग। और ये कैसे सीखती थी? जैसे ह्यूमन सीखता है। ह्यूमन कैसे सीखता है? इमेजिन यू आर टीचिंग अ स्मॉल चाइल्ड हाउ टू रिकॉग्नाइज cat, dogs and elephant. So what you do? At first the child make, but after seeing thousands of animals they get better. This is exactly how deep learning works. ठीक है जी, तो इसमें न्यूरल नेटवर्क सीखते रहते हैं। सो डीप लर्निंग क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ AI that learns from lot of examples and improve over time, जैसे कि ह्यूमन करता है। So it is a smartest version of that has many layers, making it better at finding patterns. ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो चाइल्ड इनपुट क्या है इसमें? तो AI को हम क्या इनपुट देंगे? हम उसे 1000 ऑफ पिक्चर्स देंगे, कैट, डॉग, एलिफेंट की, जैसे बच्चे को देते हैं, दिखाते हैं। ठीक है जी, राइट, ओके। फिर क्या होगा सेकंड स्टेप में? फीचर दिखाएगा वो बच्चा उसके, कि कैट्स के स्मॉल हैं, विस्कर्स हैं, डॉग्स में फ्लॉपी ईयर्स हैं, टेल्स पे करती है, ये बच्चा रिकॉग्नाइज करता है। एलिफेंट्स आर बिग विद ट्रंक्स। तो सेम डीप लर्निंग काम करती है। हिडन लेयर डिटेक्ट फीचर्स लाइक शेप, साइज एंड कलर। और जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को 1 बिलियन पैरामीटर्स दिखाए गए हैं पूरी दुनिया के, 1 बिलियन। शेप, साइज, कलर, XYZ सब सिखाया गया। 1 बिलियन से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दी गई हैं उसे तैयार करने में। क्लियर है? एंड देन यू मेक अ डिसीजन। जैसे देखो, एट फर्स्ट द चाइल्ड मे से डॉग इवन फॉर अ कैट। ठीक है जी, बट विद मोर प्रैक्टिस दे सेम डीप लर्निंग एडजस्ट इटसेल्फ यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड टू मेक बेटर डिसीजन ओवर टाइम। एक तो ट्रेनिंग में डेटा देते हैं, एक जितना ज़्यादा लोग उसके साथ काम करेंगे वो उतना सीखता रहता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? देन द आउटपुट इज देयर, तो सिस्टम चलेगा। क्लियर हो गया? थोड़ा आइडिया है? सेम एप्लीकेशंस में वो भी यूज़, यही तो एग्जांपल लेके आ रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग। ठीक है जी, राइट। तो न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग में क्या एग्जांपल है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, 4-5। न्यूरल नेटवर्क स्मॉलर वर्जन है, ठीक है जी, जहाँ पे हिडन लेयर सिंगल है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। और जो डीप लर्निंग है उसमें क्या है? बहुत सारी हिडन लेयर्स, तो और कॉम्प्लेक्स काम कर पाती है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 4-5 एग्जांपल देने लगा हूँ, जस्ट टेक 2-3 मिनट, सामने आ जाओ। जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप है, अगर इसमें सिर्फ न्यूरल नेटवर्क होगा तो वो आपकी आईज, नोज, माउथ आइडेंटिफाई करेगा और आपका मोबाइल अनलॉक कर देगा। बट अगर हमने इसको डीप लर्निंग में ट्रेन किया है तो वो आपका अलग अलग लाइटिंग में, इवन अगर आप 10 साल बाद भी अपनी फोटो क्लिक करोगे वो अनलॉक कर देगा। न्यूरल नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक आपके पैरामीटर्स चेंज हो गए ना फेस के। ठीक है जी, राइट। तो ये काम सिर्फ तभी कर पाएगा अगर उसको किस पे ट्रेन किया गया है? डीप लर्निंग। क्लियर होगी बात? ठीक है। स्पैम ईमेल है, तो न्यूरल नेटवर्क में वो सिर्फ ये देख पाएगी कि स्पैम लिखा है कि नहीं, या जैसे मैंने कहा ऐड, शॉपिंग लिखा है कि नहीं। ठीक है जी। डीप लर्निंग में वो ईमेल का कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ती है, किस कॉन्टेक्स्ट में ईमेल लिखी गई है। ठीक है जी, राइट। सेंडर का बिहेवियर क्या है, पैटर्न क्या है, इसको यूज़ करके फिर आपका स्पैम डिस्कस करता है। मेडिकल डायग्नोसिस जैसे एक्सरे का है, तो न्यूरल नेटवर्क कुछ स्पेसिफिक मार्कर दे सकता है आपको कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। डीप लर्निंग जो है वो मिलियन ऑफ स्कैन्स को पहले डायग्नोज करती है, फिर उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स डिसीजेज बता सकती है, वो जो अभी तक मेडिकल ने आइडेंटिफाई भी नहीं किया।
कोविड वगैरह है, ये क्यों सक्सेसफुली कंटेन हो पाई? डीप लर्निंग की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। ये जो आप कहते हो ना इतनी जल्दी आपकी एंटीबॉडी वो बन गई वैक्सीनेशन, क्यों पड़ पाई? डीप लर्निंग की वजह से। ठीक है जी, राइट। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अगर सिर्फ न्यूरल नेटवर्क पे चलाएंगे तो बेसिक चीज़ें रिकॉग्नाइज कर पाएगी, कौन से स्टॉप साइन, ट्रैफिक लाइट। लेकिन डीप लर्निंग में वो देख पाएगी पेडेस्ट्रियन क्या है, प्रेडिक्ट मूवमेंट क्या है, कितनी स्पीड से वो निकलेगा साइड से बंदा, कितनी स्पीड से आ रहा है। ठीक है जी, राइट, ये सारा काम कर पाएंगे। वर्चुअल असिस्टेंट में जैसे अलेक्सा है, सिरी है, तो न्यूरल नेटवर्क पे अगर ट्रेन करेंगे तो ये सिर्फ बेसिक वॉइस कमांड समझ पाएंगे, व्हाट इज वेदर, इंडिया का स्कोर क्या हुआ है। लेकिन डीप लर्निंग में ये मल्टीपल एक्सेंट समझ सकते हैं, कोई इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पा रहा, किसी की ग्रामर मिस्टेक है, फिर भी आउटपुट दे देंगे। कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बोल रहा है, यार अलेक्सा आज मैं बड़ा उदास हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है जी, राइट, तो कुछ मेरे मूड के अकॉर्डिंगली सॉन्ग लगा दे, तो इसको समझ पाएगा। अगर सिर्फ ये न्यूरल नेटवर्क पे होता तो वो इतनी कमांड समझ पाता, प्ले दिस सॉन्ग, दैट्स इट, क्योंकि उसको पहले ट्रेन किया गया एक सिंपल नेटवर्क में कि आपने क्या कॉन्टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करना है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन में आ गए, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक्सेंट है, बंदे का बिहेवियर है, इमोशंस है, तो आपको डीप लर्निंग पे उसे ट्रेन करना पड़ता है। क्लियर है? क्लियर हो गया डिफरेंस? तो यहाँ तक मुझे लगता है अब थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। आइडिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम परफेक्ट हो गए, बट तुम्हें पता चल गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इसके अंदर पहली चीज़ आपको क्या सीखनी पड़ती है? मशीन लर्निंग। कंप्यूटर को लर्न करवाना है। उसको लर्न करवाने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए? न्यूरल नेटवर्क्स एंड सिंपल काम करना है तो सिर्फ क्या इनफ है, और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स काम करने हैं तो क्या कंप्यूटर से करवाने हैं तो जैसे डीप लर्निंग यूएसए में एक स्टोर है, उन्होंने यूज़ किया है, अमेजन ने एक स्टोर बनाया है, उसमें आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी, आपको अंदर जाते वक्त सिर्फ अपना टैप करना है, दैट्स इट। उसके बाद अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हो और अपनी कार्ट में डाल रहे हो, वो आपके वर्चुअल कार्ट में ऐड हो जानी है। आप कुछ उठा के निकाल रहे हो, अपने आप वर्चुअल कार्ट से रिमूव हो जानी है। और बाहर जाते हुए कोई बिलिंग नहीं है, आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपके अकाउंट से पैसे कट जाने हैं। देयर इज नो बिलिंग, आपको सिर्फ चीज़ें डालनी है, वो अपने आप कार्ट में ऐड हो जाती हैं। जैसे ही आप उसको टच करेगा कार्ट को, उसने ऐड हो जाना कार्ट में। ठीक है जी, राइट। तो उसमें उन्होंने डीप लर्निंग शुरू की। क्लियर? अब बस एक लास्ट छोटी सी चीज़, मुझे खुद एआई की ऐप बनानी है, अब मुझे प्रैक्टिकल क्या करना पड़ेगा सर? ठीक है जी, राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके पास हार्डवेयर कौन सा होना चाहिए, कैसी मशीन होनी चाहिए जिस पे एआई सिखा सके। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले तो क्या आते हैं? सीपीयू। सीपीयू पता है ना सबको, आपके लैपटॉप में सीपीयू होते हैं। ठीक है जी, इंटेल i5, i3, i5, ये तो पता है क्या नहीं? ठीक है जी। तो पहले तो सिंपल काम जो एआई के होते हैं, सिंपल काम, बहुत सिंपल काम, सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस, उसके लिए सीपीयू चलता है। ठीक है जी, राइट। तो ये इंटेल ज़ियोन का सीपीयू चाहिए, 12,000 तक का होता है। AMD है, AMD है, ठीक है जी, 12,000 है। एप्पल में M3 M4 आती है, इंटेल का i9 आता है, 20,000 का है। तो इसमें आप एआई अच्छी तरह से चला सकते हो, काम नहीं करेगी। जैसे मैं यूज़र हूँ चैट जीपीटी, या मुझे और बेटर चलाना है, ठीक है जी, राइट, तो मेरे पास अच्छे प्रोसेसर होने चाहिए। फिर आते हैं आपके GPUs, ग्राफिक कार्ड सुना? क्योंकि एआई ने कॉम्प्लेक्स काम करने, और कॉम्प्लेक्स काम करने बिना ग्राफिक कार्ड के नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। तो अगर आपको एआई ऐप बनानी है तो पहले आपको ग्राफिक कार्ड्स लेने पड़ते हैं। आपकी मशीन के अंदर ग्राफिक कार्ड्स लगे होने चाहिए अच्छे क्वालिटी के। तो अगर तो आप बड़े स्टार्टिंग लेवल पे हो, बहुत स्टार्टिंग लेवल पे हो, और आपका बजट बहुत कम है, तो ये नवीडिया का RTX 3090 आता है, 30,000 से शुरू होता है। ये आपके लैपटॉप पे होना चाहिए, सिर्फ अगर आपको एआई को समझना है, आप डेवलपर हो तो एज एआई डेवलपर स्टार्टिंग लेवल पे ये होना चाहिए। बट अगर आपने कुछ डेवलप करना है और आपने एआई की छोटी सी ऐप डेवलप करनी है, चैट जीपीटी जैसी नहीं, बिल्कुल छोटी सी ऐप डेवलप करनी है, लिमिटेड फीचर, तो आपको RTX 4090 लेना पड़ेगा। ये 1.5 लाख से स्टार्ट होता है ग्राफिक कार्ड। ठीक है जी। फिर आता है नवीडिया का A11। जब आपने एआई को ट्रेन करना है, बहुत ज़्यादा डेटा देना ना, तो जब मैं कह रहा हूँ मैं पूरी दुनिया की बुक्स दे दूंगा उसको पढ़ने के लिए, तो इतनी पावर कहाँ से आएगी मशीन के पास? तो वो GPU A1100 चाहिए। ये 1,68,000 से शुरू होता है, शुरू, ये स्टार्टिंग प्राइस लिखे हुए हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर पढ़ते जाते हैं। और अब जो नेक्स्ट आ रहे हैं ग्राफिक कार्ड जो और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, जैसे आप देखते हो यार ये इमेजेस बना देते हैं, वीडियोस बना देते हैं अपने आप, प्रॉम्प्ट डालो वीडियो बन जाती है, प्रॉम्प्ट डालो इमेज बन जाती है। तो इसके लिए जो है दैट इज़ NVIDIA H100, ये 25 लाख का है कार्ड एक।
और चैट जीपीटी जो है उसके कंप्यूटर के क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर्स का मतलब कम से कम पीछे 1000 कंप्यूटर काम कर रहे हैं, हर कंप्यूटर के साथ एक ग्राफिक कार्ड है, तब जाके चैट जीपीटी अपने परफॉर्मेंस दे पाता है। समझ में आया थोड़ा सा? चैट जीपीटी तो हर कोई यूज़ कर रहा है ना, एंटरप्राइज लेवल पे, छोटी ऐप तो नहीं है। तो इस तरह से काम करते हैं। आइडिया हो गया थोड़ा? ठीक है जी, राइट। फिर मशीन बन गई। अभी तो मैंने कई चीज़ें काउंट ही नहीं की। रैम कितनी होनी चाहिए? रैम बिलियन जीबी की होनी चाहिए, मिलियन जीबी की रैम जाती है। ठीक है जी, राइट। फिर ट्रेनिंग कहाँ पे दोगे? डेटा दोगे ना उसे। जैसे तुमने अभी आज तुमने सोचा मैंने एक इमेज जनरेशन एआई ऐप बनानी है, तो पहले तुम्हें उसे दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों फेस दिखाने पड़ेंगे, कैसे होते हैं फेस, बॉडी कैसी होती है। ठीक है जी, राइट। तो ये डेटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। अब ये डेटा कहाँ से इकट्ठा करेंगे? या तो लेबल्ड डेटा लेते हैं। क्या लेते हैं? अगर सुपरवाइज ट्रेनिंग होती है तो इनके लिए वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ये आपको दे देती हैं वेबसाइट्स। जैसे इमेज नेट है इमेजेस के लिए, यहाँ से आप इमेजेस खरीद लेते हो। ठीक है, अब मुझे ऐप बनानी है तो मैं मार्केट में जाके थोड़ा ना इमेजेस इकट्ठी करूँगा। तो ये चीज़ें दी गई हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, परचेज करते हो यहाँ से। ठीक है जी, राइट। अनलेबल्ड डेटा है वो कहाँ से लेना है? अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए। ठीक है। टेक्स्ट डेटा लेना है, जैसे चैट जीपीटी है, उसको ट्रेन किया गया कहाँ पे? विकीपीडिया, बुक्स, वेबसाइट्स पे, तो उनको वो सारा फीड करना पड़ता है। ठीक है जी। सेंसर डेटा है, जैसे आप कार का डेटा है आपका, तो कार में आप बेल्ट नहीं लगाते तो सेंसर लगा होता है, फ्यूल कम होता है तो सेंसर लगा होता है, वो डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे मैंने कोई ऐप बनानी है जो कि कार के अंदर लगनी है, एआई ऐप है, ठीक है, या बाइक में लगनी है, तो मुझे सेंसर डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर आपको एल्गोरिथम सीखने पड़ेंगे, थ्योरम्स मैथ की। ठीक है जी, राइट। ये सारी थ्योरम्स हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क, ब्रेन कैसे काम करता है, ये थ्योरम सीखनी पड़ेगी। ठीक है। डिसीजन ट्री थ्योरम सीखनी पड़ती है अगर आपको कौन सा सिस्टम बनाना है। जैसे आप ई कॉमर्स ऐप बना रहे हो और आप चाहते हो कि आपका कस्टमर कुछ भी खरीदे, साथ में आप कुछ और रिकमेंड कर दो, यार ये भी ले ले पैकेज पे। ठीक है। या नेटफ्लिक्स में आप मूवी रिकमेंड करते हो, तो उसके लिए पीछे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? चैट जीपीटी या बार्ड या को पायलट, इसमें आप कुछ भी लिखो वो आंसर दे दे आपको, क्या यूज हो रहा है? चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्मर फॉर्मूले पे बना है। ठीक है जी। इमेज रिकॉग्नाइज करनी है कि कहीं से भी दूर से इमेज रिकॉग्नाइज हो जाए, कार जैसे कर लेती है। ठीक है जी, तो CNN नेटवर्क है। एलेक्सा वगैरह है, सिरी है, ये RNN नेटवर्क्स पे काम करते हैं। तो आपको आगे जाके जिस तरह की डेवलपमेंट करनी है वैसे आपको थ्योरम्स मैथ की एल्गोरिथम्स लगाने पड़ते हैं। आजकल तो बने बनाए आ गए हैं। जैसे आपको आज कोई ऐप बनानी है तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं चैट जीपीटी से ख़रीद लूँगा, चैट जीपीटी वाले भेज देते हैं, उनका API कहते हैं, परचेज कर लो। तो आप अपनी ऐप में बिना कोई फॉर्मूला लगाए आज की डेट में कोई भी AI ऐप बना सकते हैं। ठीक है जी। आपको उनको पैसे देने हैं, वो अपने फॉर्मूले का लिंक आपको दे देंगे, दैट्स इट। आपको बस बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो आज की डेट में ऐसी ऐप बनानी मुश्किल नहीं है, चीज़ें ऑलरेडी बन गई हैं, उसे रीसेल किया जा रहा है। फिर आपको ये लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, पाइथन, R, जावा। ठीक है, ये सारा सीखना पड़ता है हमें, तब जाके हम लोग AI ऐप बनाना पाते हैं। ठीक है जी। 10% समझ में आया? आ गया 10% समझ में? ठीक है जी। सर, ये LLM यही कल